हेलो क्लास। तो सब लोगों ने एटलीस्ट फर्स्ट पार्ट इसका देख लिया हो। अगर आप सबने इसका फर्स्ट पार्ट देख लिया हो तो फिर मैं इसका सेकेंड पार्ट शुरू करूं। पहले फर्स्ट पार्ट देख लेना तो आगे का पता चलेगा। हमने काफ़ी कुछ कैलकुलेट कर लिया था, डेटर्स, कैश सेल्स, और फिर हमने ये पूरा टेबल भी बना लिया था जिसमें COGS हमने फाइंड आउट कर लिया था। अब हमें पेमेंट करना है, तो जब हम क्वेश्चन देखते हैं तो क्वेश्चन के हिसाब से हमें पता चलता है कि हमें पेमेंट क्या क्या करना है। तो इधर पता चल रहा है वेजेस देना है, लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा, परचेज फाइंड करना पड़ेगा, कमीशन देना पड़ेगा। चलो वो तो सेल्स पे निकल जाएगा, और फिर लास्ट में कुछ क्रेडिटर्स वगैरह भी कहे गए हैं, तो क्रेडिटर्स वगैरह भी हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलो उसके लिए हम लोगों को क्या एक एक चीज करके कैलकुलेट फाइंड करना पड़ेगा। अभी हमने देखा कि हमें परचेज चाहिए, तो COGS अगर आपके पास है, मैंने जरा फिर से वो COGS यहाँ लिख दिया है, जो पीछे था सेम वही हमने यहाँ लिखा है। ठीक है, तो COGS फाइंड करने का फॉर्मूला आप लोगों को बताइए। COGS का क्या है, इसे आप लोग मटेरियल कंज्यूम भी बोल सकते हो, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, याद है ना, 4th सेमेस्टर के कॉस्टिंग में आपने यूनिट कॉस्टिंग में 3rd सेमेस्टर में किया था। COGS ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, और काफी बार रिपीट किया है तो ये पता चल ही गया होगा। ठीक है, तो आप चाहो तो जुलाई अगस्त का भी कैलकुलेट कर सकते हो। मैं जुलाई अगस्त का कैलकुलेट नहीं करूंगा क्योंकि हम लोगों को चाहिए अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी। फिर भी मैं एक एक्स्ट्रा कैलकुलेट कर दूंगा ताकि आप लोगों को बहुत अच्छे से पता चल जाए। ठीक है, तो COGS के लिए मैं सितंबर से शुरू कर रहा हूं। तो सितंबर के लिए सबसे पहले क्या लिखेंगे हम COGS में, तो COGS की वैल्यू मैंने लिख दी कितना, 4 लाख दिया ही है ना। सितंबर का COGS कितना दिया है ये। अब मैं यहाँ लिखूंगा ओपनिंग, तो ओपनिंग मुझे कैसे पता चलेगी, तो ओपनिंग क्वेश्चन से पता चलेगा। सितंबर है तो सितंबर का ओपनिंग मतलब क्या, तो अगस्त का क्लोजिंग, इधर दिया है ना क्लोजिंग स्टॉक, तो अगस्त का जो क्लोजिंग होगा वो सितंबर का ओपनिंग होगा, इसलिए अगस्त का कितना 20,000। तो ओपनिंग स्टॉक आ गया 20,000। परचेज तो पता नहीं है हम लोगों को, ठीक है, तो हम परचेज एज इट इज लिख देंगे। ऐसे ही माइनस अब इधर लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक, तो क्लोजिंग स्टॉक कितना दिया है, सितंबर का क्लोजिंग स्टॉक दिया है 20,000। ठीक है, तो अगर 20,000 हो गया तो आपको पता ही है इधर इक्वल टू की साइन है। ठीक है, COGS ये मैंने सितंबर का लिखा था इसलिए ऐसे लिखा था सितंबर, तो 4 लाख COGS आ गया, 20,000 ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो अभी ये इक्वल टू के इस साइड आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये 4 लाख है, ये प्लस 20,000 हो जाएगा। अब ये सर ये माइनस हो जाएगा हम लोगों का, और ये माइनस इस साइड आएगा तो ये प्लस हो जाएगा 20,000। ठीक है, ये प्लस है इस साइड आएगा तो माइनस, ये माइनस है इक्वल टू के साइड आएगा प्लस, इज इक्वल टू परचेज। तो एग्जैक्ट परचेज हमारा कितना हो जाएगा, 4 लाख। ठीक है, तो ये हमें परचेज मिल गया। किस चीज का परचेज मिल गया, तो ये हमें सितंबर का परचेज मिल गया कितना, 4 लाख। सर ऐसे ही अक्टूबर का भी बता दो, तो अक्टूबर के लिए भी फॉर्मूला हम सेम रखेंगे, COGS इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज। तो COGS में अक्टूबर का ले लो, तो अक्टूबर का कितना होता है, अक्टूबर का कितना है 4,80,000। कितना दिया हुआ है हम लोगों को, 4,80,000 दिया हुआ है, तो हम लोग इधर लिख लेंगे कितना आ जाएगा, 4,80,000। 4,80,000 इज इक्वल टू परचेज अगर हम देखेंगे तो फॉर्मूले के हिसाब से COGS हमने देखा, अब हमें अब ओपनिंग चाहिए, ओपनिंग स्टॉक। तो अगर आप अक्टूबर कैलकुलेट कर रहे हो तो आपको सितंबर का लेना पड़ेगा, क्यों, सितंबर का क्लोजिंग मतलब अक्टूबर का ओपनिंग, तो ये कितना होगा 20,000। ठीक है, ऐसे ही हम लोग अब आगे किसका कैलकुलेट करेंगे, आगे लिखेंगे परचेज, परचेज हमें पता नहीं है, माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक डायरेक्टली दिया हुआ है कितना, 40,000, तो डायरेक्टली हम इधर लिख देंगे कितना, 40,000। ठीक है, ऐसे ही जब अब ये 4,80,000 है, ये प्लस है इस साइड आएगा तो ये 4,80,000 माइनस 20,000 हो जाएगा। ठीक है, और ये जो ऑलरेडी माइनस 40,000 ये साइड आएगा तो ये प्लस 40,000 हो जाएगा, इज इक्वल टू परचेज। ठीक है, तो 4,80,000 में से माइनस कर दो 20,000, 4,60,000 हो जाएगा। क्लियर, और 4,60,000 में ये प्लस कर दोगे 40,000, दैट मीन्स कितना हो जाएगा, वापिस से कैलकुलेट कर लो क्विकली एकदम स्पीड में, कितना रहेगा आंसर, तो फटाफट आंसर समझ में आ जाएगा। यस सर, 5 लाख। क्लियर, 460 हो जाता है, प्लस 40 कर देंगे तो 5 लाख, परचेस आ गया 5 लाख। तो अक्टूबर का परचेस मिल गया 5 लाख। ठीक है, तो ऐसे ही आप लोग फटाफट नवंबर का भी कैलकुलेट करो, दिसंबर का भी कैलकुलेट करो, और जनवरी का भी कैलकुलेट करो। एक बार स्टॉप करके देख लेना तो पता चल जाएगा। COGS इज इक्वल टू ओपनिंग प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग। बस ये गलत ध्यान से रखना कि जो अगर मैं अक्टूबर कर रहा हूं तो सितंबर का क्लोजिंग मतलब अक्टूबर का ओपनिंग, और अक्टूबर का क्लोजिंग तो दिया ही है।
ठीक है, तो मैं यहाँ ऐसे लिख दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को भी अच्छे से ये याद रहे। मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ क्योंकि कैलकुलेट वगैरह आप करो और आप लोग कमेंट में बताते जाओ कि नवंबर का कितना आएगा, क्विकली कमेंट में बताओ। दिसंबर का कितना आएगा, क्विकली कमेंट में बताओ। सेम जनवरी का कितना आएगा, कमेंट में बताओ। ठीक है, तो नवंबर का कितना 5,50,000। सेम दिसंबर में आ जाएंगे 6,25,000 और फिर हम जनवरी का कैलकुलेट करेंगे तो 7,25,000। सर ये हम लोगों को परचेज मिल गया। ठीक है, अब उन्होंने क्वेश्चन में कहा था वेजेस जो है वो 10% है परचेज का, 2 पीरियड का अलग वीक दिया है। इसका मतलब पता है ना, जब ये लाइन लिखी आती है इसको मैंने बताया था, हम बोलते हैं 15 डेज। मतलब वेजेस हमें क्या मिलेगा, वेजेस तो पहले 10% निकालना पड़ेगा आपको वेजेस, फिर उसके बाद जो वेजेस आएगा परचेज का 10% निकालोगे वेजेस मिलेगा। फिर वो भी कैसा, तो जुलाई का 50% जुलाई में मिलेगा और बाकी का 50% अगस्त में मिलेगा। ठीक है, तो उसके लिए भी मैं फटाफट यहाँ वेजेस प्रिपेयर कर दूं। तो मैंने जो तरीका सिखाया था ऐसे करना सीखो, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी। ठीक है, तो जब हम वेजेस कर रहे हैं तो देखो सितंबर का परचेज कितना दिया हुआ है, सितंबर का परचेज दिया है 4 लाख, तो इसका वेजेस कितना होगा। ठीक है, इन्होंने कहा भाई इसका 10%, तो इसका होगा 40,000, इसका कितना हो जाएगा 50,000। समझ में आ रहा है ना, इसका 40,000, इसका 50,000, इसका 55,000। कैसे आ रहा है, तो परचेज का 10% कहा था तो मैं बस इसका 10% निकालते जा रहा हूँ। इसका 62,500 और इसका कितना हो जाएगा 72,500। ठीक है, ये तो इन्होंने हम लोग को परचेज निकालने के लिए कहा था, वेजेस निकालने को कहा, तो मैंने उसका 10% निकाल दिया। पर उन्होंने कहा वेजेस निकालोगे तो सही आप 10%, लेकिन वो पे कैसे करेंगे हम लोग, तो उसको हम पे कैसे करेंगे, जैसे अब सितंबर का है तो सितंबर का 2 वीक मतलब 40,000 को 2 पार्ट में भरना पड़ेगा। एक तो 50% इसका सितंबर में ही होगा, पर इसका 50% किस में होगा, अक्टूबर में। तो मैं अब यहाँ लिखूंगा, वेजेस तो लिखा, अब मैं इधर लिख रहा हूँ सितंबर। क्यों सितंबर लिखा, सितंबर का 50% तो सितंबर में आया होगा, पर सितंबर का और 50% किस में आया होगा, अक्टूबर में। तो इधर कितना आ जाएगा 20,000। कैसे 20,000 आया पता चला ना, 40,000 था भाई। देखो अब ये ऐसे सम्स आप पेपर क्यों कर रहे हो, मतलब आपने काफी सारी प्रैक्टिस की होगी। ठीक है, और नहीं भी किए तो बस ध्यान से समझो, उधर लिखा है भाई 50% जो होगा 2 वीक्स, मतलब दैट मीन्स 15 मंथ का आधा आपको इसी महीने में मिलेगा और आधा आपको नेक्स्ट मंथ में मिलेगा। ठीक है, मतलब 50% आपको उसी महीने में मिल जाता है, बाकी का आधा आपको अगले महीने में मिलता है। तो इस हिसाब से 40,000 का 50% आपको अक्टूबर में मिल गया, सितंबर में मिल गया होगा, और उसका बाकी का 50% का मिला होगा अक्टूबर में। अब हम इधर लिखते हैं अक्टूबर का, तो अक्टूबर का 50% तो अक्टूबर के मंथ में मिलेगा और अक्टूबर का 50% बाकी का किस में मिलेगा, नवंबर में। तो अक्टूबर का कितना है 50,000 का आधा आपको इधर ही मिल गया, मतलब कितना 25,000 आपका अक्टूबर का अक्टूबर में ही मिला और 25,000 का मिलेगा नवंबर में मिलेगा। ठीक है, ऐसे ही हम किसका करेंगे, नवंबर का करेंगे। तो नवंबर का कितना दिया है, नवंबर का हम लोगों को कितना दिया है 55,000। ठीक है, तो नवंबर का हम लोगों को कैलकुलेट करके उन्होंने दे दिया 55,000। तो अब हम 55,000 के हिसाब से अगर लें तो 55,000 का 50% हमें कब मिलेगा, नवंबर का। अब अक्टूबर में तो मिलने से रहा, 55,000 का 50% हमें कब मिल जाएगा, नवंबर में मिलेगा, और बाकी का हमें कहाँ मिलेगा, दिसंबर में। तो 27,500 हो जाएगा और बाकी का कहाँ मिलेगा 27,500। क्लियर। तो ऐसे जब आप कैलकुलेट करोगे तो आपको पता चल जाएगा 45,000 हो रहा है ये टोटल जो अक्टूबर में मिलेगा। ठीक है, ऐसे ही जब हम कैलकुलेट करते हैं तो हम लोगों को जो हमारा सही आंसर होता है वो फटाफट मिलना शुरू हो जाता है। तो थोड़ा सा आप लोगों को बस इसी चीज़ की ऐसी प्रैक्टिस करनी रहती है जो अभी मैंने बताया। ये मैंने सिर्फ अक्टूबर नवंबर का कैलकुलेट किया। ठीक है, अब दिसंबर का आपको कैलकुलेट करना होगा तो यहाँ लिखना पड़ेगा ना दिसंबर, और फिर किसका कैलकुलेट करना पड़ेगा, जनवरी का। ठीक है, तो दिसंबर का 50% कहाँ होगा, दिसंबर में ही। वो कहाँ से मिलेगा, तो आपको इधर दिया हुआ है 62,500 का 50%। अब ये काम मैं आपको दे रहा हूँ, आप मुझे फटाफट बताओ कमेंट में दिसंबर का कितना, और सेम फिर जनवरी का 50% सिर्फ जनवरी में। आपको ये थोड़ा क्विकली अच्छे से समझाना है ताकि आप लोगों को ये चीज़ बहुत 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 अच्छे से पता चले। थोड़ा सा इस चीज़ को ध्यान दिया करो, थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप टॉपिक समझ में आ जाएगा। इसका टोटल करेंगे जब हम अक्टूबर का तो कितना आ रहा है 45,000। ठीक है, ऐसे ही हम नवंबर का टोटल आउट करेंगे। तो जब हम नवंबर का टोटल करेंगे तो हम लोगों को एग्जैक्ट आंसर इसका कितना मिल जाएगा, प्लस करोगे तो 52,500। ठीक है, ऐसे ही आप लोगों को दिसंबर का भी टोटल करना है। पता है ना, दिसंबर का वैल्यू यहाँ से लेना है, ये रहा
यहाँ से इसका 50% इसमें और बाकी का 50% जनवरी में, और जनवरी का सिर्फ 50% जनवरी में, बाकी तो नेक्स्ट जाएगा। ठीक है, तो ये मैं यहाँ कैलकुलेट कर दे रहा हूँ आपको, अब यहाँ लिख के भी दे देता हूँ मैं। चलो वेजेस भी हमें मिल गया 45,000, 52,500। तो पेमेंट में अब मैं सबसे पहले पेमेंट कर रहा हूँ किसको, वेजेस को, जो आपने अभी कैलकुलेट किया। तो हमने इनको कितना दिया 45,000, अक्टूबर का आया 52,500। ठीक है, मैं थोड़ा आंसर यही बता दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को आगे दिक्कत नहीं हो। ठीक है, प्रैक्टिस करके चेक करके आंसर देखना आपका करेक्ट यही आ रहा है या नहीं आ रहा है, और नहीं आ रहा है तो कमेंट करके पूछ लेना, मैं आप लोगों को कमेंट में आंसर दे दूंगा अगर आपका कोई मिस्टेक होगा तो। क्लियर, 67,500। तो ये हमने वेजेस कैलकुलेट कर लिया। अब हम इसके और आगे के पॉइंट पे चलें तो इसके बाद में एक जो टफ लास्ट पॉइंट है, बहुत अच्छा है ये, क्रेडिटर्स। तो क्रेडिटर्स कैलकुलेट कर देता हूँ मैं। ठीक है, क्रेडिटर्स भी कुछ इसी तरीके से निकलेगा जैसे हमने यहाँ पे ये कैलकुलेट किया था। ठीक है, क्रेडिटर्स के लिए भी हमें एक फॉर्मूला ऐसे तैयार करना पड़ेगा। ठीक है, वो मैं यहाँ ट्राई करता हूँ यहाँ भी क्रेडिटर्स कैलकुलेट करने के लिए। तो क्रेडिटर्स कैसे निकलता है, तो क्रेडिटर्स के लिए भी सेम फॉर्मूला है। क्रेडिटर्स का फॉर्मूला लिखना हो तो लिख लेना। क्रेडिटर्स यहाँ कैसे मिलेगा, तो ओपनिंग क्रेडिटर, अगर फॉर्मूला लिख रहे हो तो ओपनिंग क्रेडिटर प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग क्रेडिटर। ठीक है, तो हम लोगों को लगभग सब कुछ मिल ही चुका है। हम लोगों को क्रेडिटर अगर फाइंड करना है तो चलो कहाँ से शुरू करते हैं। मैं जानबूझ के अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर से कैलकुलेट करता हूँ। अब अक्टूबर का अगर क्रेडिटर फाइंड करना है तो देखो क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन में आप आओगे तो अगर मैं पूछ रहा हूँ अक्टूबर का, देखो इधर दिया है क्लोजिंग क्रेडिटर, तो अक्टूबर का जो क्लोजिंग होगा, सितंबर का क्या होगा, ओपनिंग। सिंपल समझ में आया, सितंबर का क्लोजिंग है 50,000, तो ये अक्टूबर का क्या होगा, ओपनिंग। क्लियर, तो अगर मैं यहाँ लिखूं तो अक्टूबर कितना हो जाएगा, ये 50,000। ठीक है, प्लस अक्टूबर का परचेज बताओगे तो अक्टूबर का परचेज कितना दिखा रहा है, 5 लाख दिखा रहा है। क्लियर, तो हम यहाँ क्या करेंगे, अक्टूबर का परचेज लिखेंगे कितना, 5 लाख, और फिर क्लोजिंग क्रेडिटर का लिखेंगे तो क्लोजिंग कितना है क्रेडिटर का। कैलकुलेशन में अगर देखोगे तो हम लोगों को अक्टूबर का क्लोजिंग दिया है 1,50,000। ईजी है, जैसे अभी हमने उसमें किया, COGS के फॉर्मूले में किया। बस अब यहाँ ओपनिंग क्रेडिटर और क्लोजिंग क्रेडिटर लेना है। अब इसको जब सॉल्व करोगे कितना हो जाएगा, ये साफ पता चल रहा है कितना, 5,50,000 माइनस 1,50,000 कर देंगे हम लोग तो हो जाएगा कितना, 4 लाख। ठीक है, तो ये हमें क्या मिल गया, ये हमें मिल गया अक्टूबर का क्रेडिटर। क्लियर, ऐसे ही मैं नवंबर का भी कैलकुलेट कर रहा हूँ, फिर मैं दिसंबर और जनवरी का आपको कमेंट में वेट करूंगा। ठीक है, मैं मेहनत कर रहा हूँ, आप भी करो, आप भी कमेंट लिखो। ठीक है, तो आपको ही फायदा है। और नवंबर में, और मैं सारे स्टूडेंट्स से कहूंगा कि आप खुद देख रहे होगे कि ये टाइम पीरियड में कोई कॉलेज आपकी, कोई क्लासेस आपकी, कोई आपकी हेल्प नहीं कर रहा है, आपको खुद से सब प्रिपेयर करना पड़ रहा है। बट स्टिल आई एम डूइंग फॉर यू बिकॉज आई वांट दैट योर रिजल्ट शुड बी वेरी वेल। और 6th सेमेस्टर का रिजल्ट है, मतलब बहुत मेहनत करना चाहिए, एंटायर कैरियर काम देता है। ठीक है, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग, तो इसमें भी हम देखें तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अक्टूबर का जो क्लोजिंग होगा वो नवंबर का ओपनिंग होगा, तो सेम मैं इधर ओपनिंग लिखूंगा 1,50,000। देखो नवंबर कर रहे हो तो अक्टूबर का क्लोजिंग ले लो, प्लस परचेज देखेंगे तो परचेज कितना है। ठीक है, नवंबर का परचेज दिखा रहा है 5,50,000, तो वो मैं इधर लिख दूंगा 5,50,000। और उसके बाद क्लोजिंग क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, तो नवंबर का क्लोजिंग दिया हुआ है क्वेश्चन में 20,000। ठीक है, अब इसको आपको सॉल्व करना है फटाक से। अगर इसको इधर प्लस कर दोगे 5,50,000 प्लस 1,50,000 और माइनस कर दोगे 20,000 तो आ जाएगा 6,80,000। क्लियर, तो ये अक्टूबर नवंबर का कर दिया मैंने। आपको दिसंबर और जनवरी का भी कैलकुलेट करके मुझे सेंड करना है, कमेंट में लिखते जाना है। ठीक है, मैं मेहनत कर रहा हूँ, आप लोग भी करो, अपने फ्रेंड्स को भी दो ताकि वो लोग भी एग्जाम में क्लियर हो जाएं। ठीक है, तो कितना आया, 4 लाख और 6,80,000। तो जैसे मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ वैसे आप करोगे तो आपका भी आंसर आते जाएगा, करेक्ट आते जाएगा। ठीक है, तो 4 लाख आ जाएगा, 6,80,000 आ जाएगा, 4,20,000। मैं ये सॉल्व कर दे रहा हूँ ताकि आप लोग बाद में चेक कर सको। ठीक है, और 7 लाख आ जाएगा। क्लियर, देखो थोड़ा सा राइटिंग में दिक्कत इसलिए आ रही है क्योंकि ये बनाना, ये पकड़ना, ये लिखना, इसके साथ साथ इट्स वेरी टफ फॉर मी ऑल्सो। बट आई थिंक दैट कि आप लोगों की एग्जाम्स हैं, सब कुछ हैं, तो मुझे मेहनत करनी चाहिए और सपोर्ट करना चाहिए आप लोगों को कैरियर के लिए, 6th सेमेस्टर 5th सेमेस्टर के लिए। चलो वेजेस हो गया, क्रेडिटर्स डन हो गया। ठीक है, तो ये डन हो जाता है। उसके बाद हम लोगों को नेक्स्ट क्या लिखना होता है, वेजेस हमने पे कर दिया, क्रेडिटर हमने पे कर दिया। उन्होंने बताया था क्वेश्चन के अंदर कि हमें और क्या पे करना है, कमीशन भी पे करना है। ठीक है, तो कमीशन के लिए उन्होंने बहुत सिंपल लिखा है, कमीशन क्या, सेल्स देना है, 5% ऑन टोटल सेल इज टू बी पेड
इन विच सेल्स आर मेड, मतलब जिस महीने में सेल्स हुआ उसका सीधा 5% लिख दो। तो आपने यहाँ कैलकुलेट किया ही है। बताओ अक्टूबर का सेल्स कितना है, 7,20,000। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 7,20,000 ले लेंगे। 7,20,000 इसका कितना परसेंटेज, 5%, सीधा 36,000। उन्होंने सेम मंथ ही कहा है तो हम फटाफट लिख देंगे 36,000। ऐसे ही आप सबके सेल्स के जितने भी सेल्स हैं नवंबर दिसंबर जनवरी, सब सेल्स का सीधा 5% निकाल दोगे तो आ जाएगा। इसका कितना है, हाँ इसका 42,000 आएगा। 9,60,000 का 5% हम करेंगे तो कितना आ जाता है, 48,000। ठीक है, तो हम ये 48,000 देख लेंगे। सेम उसके बाद हम लोग वापस से 10,80,000 का 5% कर देंगे तो आ जाएगा कितना, 54,000। तो हमें कमीशन मिल गया। फिर उन्होंने सैलरी कहा था, सैलरी के लिए उन्होंने क्या नोट लिखा है, ठीक है, तो सैलरी के लिए उन्होंने हम लोगों को कहा है क्वेश्चन के अंदर कि सैलरी जो है वो पेड की जाएगी 4th डे ऑफ नेक्स्ट मंथ, और सैलरी होगी कितनी, 25,000। मतलब इस महीने की सैलरी अगले महीने मिलेगी 25,000, और अक्टूबर से 20% बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो चलो सितंबर का कितना, तो सितंबर की सैलरी 25,000 होगी, क्योंकि सितंबर में तो बड़ी नहीं है, पर मिलेगी कब, अक्टूबर में। तो सितंबर की सैलरी तो 25,000 अक्टूबर में मिल गई। अब अक्टूबर की जो सैलरी होगी नवंबर में मिलेगी, लेकिन उन्होंने कहा था अक्टूबर से वो क्या हो जाएगी, 20% बढ़ जाएगी। तो 25,000 का 20% मतलब 5,000 होता है। 5,000 बढ़ के मतलब कितना, 30,000। अब हर साल कितनी मिलती रहेगी, 30,000 मिलती रहेगी। मतलब हर मंथ हमें 30,000 मिलता जाएगा। क्लियर। तो ये हमने वेजेस पे कैलकुलेट कर लिया, ये भी कैलकुलेट कर लिया। अब बस लास्ट हमारा एक पेमेंट और बचा है, क्या, तो जो हमें दिया था अदर वेरिएबल, कुछ कहा नहीं था तो जिस मंथ का है उस मंथ का वैसे ही हम पे कर देंगे। अक्टूबर का दिया है 25,000, तो इधर लिख देते हैं हम लोग अदर वेरिएबल। अदर वेरिएबल कितना आ गया, तो 25,000 है अक्टूबर का। नवंबर का कितना है, 29,700। क्लियर। दिसंबर का दिया हुआ है कितना, 32,450। और जनवरी का कितना दिया हुआ है हम लोगों को, 36,700। तो 36,700। ठीक है, ये हमने यहाँ तक परफॉर्म कर दिया। अब बस एक लास्ट एंट्री बची है, इसमें जो कहा था सेकेंड इंस्टॉलमेंट एडवांस टैक्स का हम पे कर रहे हैं दिसंबर में 10,000। तो टैक्स जो हमने पे किया है एडवांस टैक्स, कब, दिसंबर में कितना, 10,000। ठीक है, ये हमारा पूरा सम कंप्लीट होता है। अब आपको काम दे रहा हूं मैं, ठीक है, मैंने किया है यहाँ तक। अगर इनकेस आपको फिर कोई डाउट है या कुछ ऐसा नहीं पता चलता है, अब ये पूरी कैलकुलेशन राइट है, अब सिर्फ आपका स्टेप बचा है। अब आपको करना क्या है, तो आपको टोटल रिसिप्ट करना है। टोटल रिसिप्ट कैसे मिलेगा, तो इन दोनों को प्लस करना है। ठीक है, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ ए। ठीक है, फिर उसके बाद पेमेंट का टोटल करना है, तो इधर हमें मिलेगा टोटल पेमेंट, इसको मैं दे देता हूँ बी। ठीक है, और उसके बाद हमें करना है ए माइनस बी, तो हमें क्या मिल जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस मिल जाएगा। मतलब इस टोटल को यहाँ पेमेंट के टोटल से क्या करना होगा, लेस करना होगा। मैं हमेशा यही करता हूँ, मैं आपको सेल्फ डिपेंडेंट बनाने की कोशिश करता हूँ। हार्ड लेवल से मैं लाके आपको यहाँ रख रहा हूँ, इसके बाद मैं यहाँ आपको काम देता हूँ। इसी बहाने आपकी एक स्पीड की प्रैक्टिस हो जाती है। ठीक है, अब आपको पता ही है, जो यहाँ रिसीव पेमेंट्स करने के बाद यहाँ जो आंसर आएगा वो भले अक्टूबर का एंडिंग होगा, ठीक है, लेकिन ये अक्टूबर का एंडिंग जो यहाँ होगा ये यहाँ से कहाँ जाएगा, ये जाएगा नवंबर के ओपनिंग में। फिर ऐसे ही इन सबको रिसिप्ट के साथ प्लस करोगे। ठीक है, जैसे इनको प्लस किया था वैसे इन तीनों को प्लस करोगे तो यहाँ फिर रिसिप्ट मिलेगा। फिर यहाँ पेमेंट का टोटल करोगे, फिर यही ए और बी को यहाँ माइनस करोगे और फिर जो वैल्यू आएगी यहाँ। ठीक है, कई बार आंसर माइनस में आता है तो डरना नहीं होता, माइनस में हो तो ब्रैकेट बना देने का, और यहाँ माइनस में है तो यहाँ ले लोगे तो यहाँ माइनस में कर दोगे। क्लियर। इन केस अगर फिर भी आंसर नहीं आता है तो आप मुझसे कमेंट में करके पूछ सकते हो, मैं आपकी हेल्प करूंगा। ठीक है, होप सो आपको सम बहुत अच्छे से समझ में आया हो। मैं मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के पीछे, बस एक रिक्वेस्ट है, अपना बेस्ट दो। ये आपका 6th सेमेस्टर है, ये आपका कैरियर बनाएगा। ठीक है, मैं इसलिए भी एफर्ट कर रहा हूँ कि मुझे पता है इस टाइम पे आपको कहीं से कोई लेक्चर नहीं मिल रहा होगा, क्लास बंद होगी। ठीक है, कोई मुझे पता है कि बाकी सारी क्लासेस वगैरह ने कैसे परफॉर्म किया होगा, सब लोग ने किस तरीके से परफॉर्म किया, और इस टाइम पे कोई साथ नहीं दे रहा होगा। दैट्स वाई आई एम ट्राइंग टू यू। ठीक है, थोड़ा बहुत आप लोग एफर्ट करो, मेरा पर्पज सिर्फ यही है, कल की डेट में आप सक्सेस रहो, आप अपने कैरियर को कंप्लीट बनाओ अच्छे से। 6th सेमेस्टर है, बिना डरे बिना हेज के, चाहे कोई भी सम है कुछ है तो आप कमेंट में पूछो, मैं उसका आंसर दूंगा। ठीक है,
अच्छे से परफॉर्म करो, वर्किंग नोट बनाओ, ठीक है। मैंने थोड़ा सा क्या रफली प्रिपेयर किया है, आप बहुत नीट क्लीन बनाना, परफेक्ट बनाना, ठीक है। और मैं एक्सपेक्टेशन करूंगा और रिक्वेस्ट करूंगा, विश करूंगा कि आप अच्छे मार्क्स से पास हो जाओ, ठीक है। तो मैं आज का सेशन यहाँ एंड करता हूँ। कमेंट करना, सब्सक्राइब करना, अपने फ्रेंड्स से भी कहना कि वो लोग भी देखें ताकि वो लोग भी क्लियर हो जाएं ये सब सम्स है, ठीक है। चलो आज का सेशन मैं यहाँ एंड करता हूँ। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।